छोटे से गांव में रमेश नाम का एक फल वाला रहता था। वो रोज बाजार में फल बेचता था। उसके फल अच्छे होते थे, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत लालची था। उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की चाह रहती थी। अगर मैं थोड़ी चालाकी करूं तो और ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह अच्छे फलों के नीचे सड़े हुए फल रखकर बेचेगा। एक महिला उसकी दुकान पर आई। भैया 1 किलो सेब देना। जी बहन जी, ये लीजिए, मेरे सेब पूरे बाजार में सबसे अच्छे हैं। महिला सेब लेकर घर चली, लेकिन जब उसने थैला खोला तो आधे सेब सड़े हुए निकले। ये रमेश कितना बेईमान निकला। अब मैं कभी इससे फल नहीं खरीदूंगी। धीरे धीरे गांव के और लोगों को भी रमेश की चालाकी का पता चल गया। सभी ग्राहक उससे नाराज हो गए। अगले दिन बाजार में उसकी दुकान लगभग खाली थी। अरे, आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? रमेश, लोगों को तुम्हारी धोखेबाजी का पता चल गया है। अब वे तुम पर भरोसा नहीं करते। रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन उसका लालच अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। बेटा, मुझे कुछ अच्छे आम चाहिए। फिर से पुराने तरीके से बेच देता हूँ तो कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बाबा, ये सबसे अच्छे आम है। मैं आपको ईमानदारी से दूंगा। बहुत अच्छा बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बूढ़े आदमी ने आम खरीदे और घर चला गया। अगले दिन उसने पूरे गांव में रमेश की ईमानदारी की तारीफ की। लगता है रमेश बदल गया है। चलो फिर से उसी से फल खरीदते हैं। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। रमेश अब केवल अच्छे और ताजे फल बेचता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी दुकानदार से कहा, मैंने समझ लिया है कि लालच से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से हमेशा सम्मान और सफलता मिलती है। बिल्कुल सही कहा। भरोसा कमाने में सालों लगते हैं, लेकिन खोने में सिर्फ एक पल। उस दिन के बाद रमेश ने कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं दिया। उसकी दुकान पूरे गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। सीख: लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत हमेशा सफलता दिलाती है।